हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएम क्लासेज। मैं पवन कौशिक आपके अपने यूट्यूब चैनल केएम क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार सभी फ्रेंड्स जल्दी जुड़ जाइए, फिर हम आज की करंट अफेयर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सभी फ्रेंड्स एक बार क्लास को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर हर जगह शेयर कर दीजिएगा। फिर हम 25 मई के करंट अफेयर को पढ़ेंगे बिल्कुल नए फैक्ट के साथ, फुल डिटेल में मैं आपको क्लास करवाऊंगा। और दोस्तों, यदि आपको इसकी पीडीएफ फाइल भी चाहिए तो पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेगी। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। हर रोज़ 7 बजे आपकी क्लास होती है। हर रोज़ 7 बजे सुबह आप हर रोज़ डेली जुड़ा करो। ओके, चलिए। हर रोज करंट अफेयर पढ़ने से पहले हम क्विज करेंगे। क्विज का पहला क्वेश्चन है, अल-नगा युद्ध अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? अल-नगा मिलिट्री एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसके वर्तमान में डायरेक्टर कौन है भाई? एम्स के डायरेक्टर का आपको नाम बताना है। किस देश की क्रिकेट टीम 100 T20 टेस्ट मैच जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? किस देश की क्रिकेट टीम 100 T20 टेस्ट मैच जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिए। त्यौहार है चेरी ब्लॉसम, तो चेरी ब्लॉसम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? आपको हिंट दे दूं मैं, यहाँ पर एक त्यौहार और मनाया जाता है जिसका नाम है लाई हरोबा। लाई हरोबा, तो यहाँ पर किस राज्य की बात कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पर खुला है? किस शहर में खुला है भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र? तो ये दोस्तों आपके सामने आज की क्विज के क्वेश्चन। यदि आपको इनके आंसर पता है तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, धैर्य बनाकर रखिए। क्लास के लास्ट में इन सब क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए अब हम करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। इनका संबंध किस आंदोलन से था? तो इनका संबंध था चिपको आंदोलन से। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध था चिपको आंदोलन से। इनके बारे में आपको बता दूं मैं, इनका जन्म 9 जनवरी 1927 को हुआ था। ओके, टिहरी में हुआ था। टिहरी में, टिहरी कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। इनफैक्ट टिहरी में भी एक गांव है मारोडा, ठीक है, मारोदा बोल दिया, मारोडा बोल दीजिए इसको। तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था टिहरी के अंदर। ओके, और वैसे टिहरी जो बांध है तो इनका मानना था कि भाई टिहरी बांध बनना नहीं चाहिए। ठीक, कोई बांध बनता है तो उससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है, तो टिहरी बांध बनने के पक्ष में नहीं थे ये। ओके, और इसके बारे में 2-3 किताबें और आप याद रखिए इनकी, मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, ये किताब एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? 3 किताब आप याद रखिए फिलहाल में। एक तो भारती की पुकार, भारती की पुकार, एक द रोड टू सर्वाइवल, द रोड टू सर्वाइवल, और एक इन्वायरमेंट क्राइसिस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 3 बुक्स आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये। ओके, तो ये सब आप याद रखिए। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का जो संबंध था वो था चिपको आंदोलन से। और चिपको आंदोलन क्या था भाई? देखो 1970 के दशक में, ठीक है, 1970 के दशक में सरकार ने ऑर्डर दिए कि भाई जो 2500 पेड़ काटो। ठीक है, 2500 पेड़ काटे जाएंगे। तो पेड़ों को काटने से बचाना था चिपको आंदोलन। तो कॉन्ट्रैक्टर जब आते थे, ठेकेदार जब पेड़ों काटने के लिए आते थे, तो भाई जो वहाँ के लोग थे, किसान थे, वो पेड़ों पर चिपक जाते थे। तो ये था चिपको आंदोलन। ठीक है, और सुंदरलाल बहुगुणा को 2-3 पुरस्कार भी दिए गए हैं, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये तीनों पुरस्कार मिले हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी को। ओके, ये भी आप याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में व्हाइट फंगस के मामले देखे गए हैं? देखो, जो ब्लैक फंगस था उससे काफ़ी खतरनाक है व्हाइट फंगस। ठीक है, ब्लैक फंगस में तो होता क्या था कि भाई फेफड़े खराब हो गए, थोड़ा बहुत वो हमारे दिमाग पर असर डालता था। ठीक है, और जो ब्लैक फंगस था वो डायबिटीज जिसको होती थी उस पर ज़्यादा अटैक करता था। ठीक है, ब्लैक फंगस। खैर उसकी दवाई भी आ गई थी। एक कंपनी है MSN, हैदराबादी कंपनी है ये। इसने एक दवाई बनाई थी जिसका नाम था पास्कोनाजोल। ठीक है, पास्कोनाजोल दवाई बनाई थी MS कंपनी ने, हैदराबादी कंपनी ने।
ब्लैक फंगस के लिए, लेकिन अब आ गया वाइट फंगस। अभी हाल ही में इसके 4 मामले देखे गए पटना के अंदर। पटना के अंदर 4 मामले इसके देखे गए हैं। ओके, तो आंसर क्या हुआ? बिहार के अंदर वाइट फंगस के मामले अभी देखे गए हैं। ओके, वाइट फंगस दोस्तों जो है ये हमारे पेट पर, नाखूनों पर, हमारी स्किन पर, त्वचा मतलब, और मुंह पर, हमारे प्राइवेट पार्ट्स पर ज़्यादा असर डालता है। ठीक है, वाइट फंगस काफ़ी खतरनाक है ये। तो बिहार में इसके मामले देखे गए हैं। अब बिहार की मैं बात करूं तो राजधानी इसकी क्या हुई? बिहार की पटना राजधानी है, और फागू चौहान यहाँ पर राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के नीतीश कुमार हैं। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 40 हैं, और राज्यसभा की सीट यहाँ पर 16, और विधानसभा की सीट यहाँ पर 243 है। और बिहार के बारे में 2-3 पॉइंट और आप याद रखिए। जैसे बिहार ने अभी बिहार राज्य सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, HIT। मैंने आपको बताया था ये होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। ठीक है, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग, ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया इन्होंने, और यहाँ पर आपको कोरोना से संबंधित सारी जानकारी मिलेंगी। और एक इन्होंने ऐप लॉन्च किया था वंडर। ठीक है, वंडर ये महिलाओं के लिए था, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको लिए था वंडर ऐप। और एक इन्होंने अपना पोर्टल लॉन्च किया, पोर्टल का नाम था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार, आश्विन, ASHWIN। जो हमारी जो आशा वर्कर होती हैं उनको पेमेंट देने के लिए आश्विन पोर्टल बिहार राज्य सरकार ने जो है लॉन्च किया था। और बिहार में आपको क्या मिलेगा भाई? बिहार में आपको एक ही नेशनल पार्क मिलेगा। ठीक है, एक ही नेशनल पार्क मिलेगा, वो भी वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको बिहार के अंदर मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर में स्वास्थ्य मूलभूत संरचना यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छी है, सबसे अच्छा है? तो भाई हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा है कहाँ पर? यह पुणे के अंदर। पुणे के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा है। ये हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है। यहाँ पर कहा बताया गया है कि 1000 लोगों पर 3.5 बेड है हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, अस्पताल के अंदर 1000 लोगों पर 3.5 बेड हैं, 3.5 बेड हैं। ओके, जो कि भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया है। और दूसरे नंबर पर अहमदाबाद, यहाँ पर 1000 लोगों पर 3.2 बेड हैं। ओके, तो अभी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पुणे नंबर 1 पर रहा। ओके, और वैसे आपको बता दूं मैं, ये एक प्राइवेट जो है रिपोर्ट थी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार तो भाई नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी पीछे, तो उसके अनुसार सबसे अच्छा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है केरल राज्य का, केरल का, और सबसे खराब है उत्तर प्रदेश का। ओके, उत्तर प्रदेश का। और एक इंडेक्स और आप याद रखिए, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, सुना आपने? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, रहने योग्य जगह, तो सबसे रहने योग्य अच्छी जगह है, बड़े शहरों की बात करूं तो बेंगलुरु के अंदर, और छोटे शहरों की मैं बात करूँ शिमला के अंदर। तो यदि आपको रहना है, ठीक है, तो अच्छा शहर आपको ढूंढना है तो बेंगलुरु आप जा सकते हो, और छोटे शहरों में आप शिमला जा सकते हो। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मार्था कुम, ठीक है, मार्था कुम ये किस देश की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है? यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे। तो ये बनी है केन्या की, केन्या। ओके, अब केन्या के बारे में हम जान लेते हैं। केन्या जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलेगा आपको, यहाँ पर आप रेड कलर में देख पा रहे होंगे, यहाँ केन्या। और केन्या की जो राजधानी है वो नैरोबी केन्या की राजधानी है। करेंसी यहाँ पर शिलिंग चलती है। और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो हैं उहुरु केन्यात्ता। ठीक है, ये आप याद रखिए। और जो केन्या की राजधानी है ना भाई, नैरोबी, इसके अंदर एक हेडक्वार्टर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, ये आप याद रखिए। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है नैरोबी के अंदर, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको केन्या की राजधानी के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हाल ही में सरकार ने किस ऐप को लॉन्च किया? तो ये जो ऐप लॉन्च किया है इसका नाम है NMMS। ओके, NMMS। तो इसकी आप फुल फॉर्म याद रखिए, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर।
ओके। मनरेगा, मनरेगा जो कार्यस्थली पर श्रमिकों की जो वास्तविक समय की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, मतलब मैं कहूँ तो भाई उनकी अटेंडेंस ली जाएगी अब इस ऐप के द्वारा कि किस समय से वो किस समय तक रहे। ओके, ये आप याद रखिए। और मनरेगा की फुल फॉर्म क्या भाई, मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है? तो मनरेगा की फुल फॉर्म सुनिए बड़े ध्यान से, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। दोबारा रिपीट करता हूँ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, गारंटी एक्ट, इसकी फुल फॉर्म है। और जो मनरेगा है इसमें क्या किया जाता है भाई, इसमें आदमी को 100 दिन का काम दिया जाता है एक साल में, एक साल में 100 दिन का काम दिया जाता है मनरेगा के अंदर। ओके, लेकिन ऐसी खैर एक बात और है, जैसे हिमाचल प्रदेश राज्य हमारा, हिमाचल प्रदेश में कुछ आगे है, 120 दिन यहाँ पर काम दिया जाता है, ठीक है, 120 दिन हिमाचल प्रदेश में दिया जाता है। और जैसे उत्तराखंड हो गया हमारा, उत्तराखंड के अंदर 150 दिन साल के अंदर काम दिया जाता है। तो अलग अलग है, लेकिन वैसे महात्मा गांधी नेशनल मनरेगा में जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसके अंदर अंतर्गत 100 दिन का काम दिया जाता है एक साल के अंदर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता चल गया कि NMMS जो है ये मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, इसकी फुल फॉर्म है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय बन गए हैं, आप इनका फोटो यहाँ पर देख पा रहे होगे, यह सुरेश मुकुंद, सुरेश मुकुंद बन गए हैं वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय। और जो ये कोरियोग्राफी अवार्ड है इसको हम कोरिया अवार्ड बोलते हैं। और ऑस्कर ऑफ डांस, ठीक है, ऑस्कर ऑफ डांस ये भी अवार्ड हम बोलते हैं, ऑस्कर ऑफ डांस अवार्ड। तो सुरेश मुकुंद ने जीता है, मिला है ये अवार्ड, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड। ओके दोस्तों, आपको क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक नहीं किया है। ओके, और दोस्तों डेली आपको 7 बजे जुड़ना है, डेली आपको 7 बजे क्लास लेनी ही लेनी है, ठीक है। आप एक महीना, तकरीबन 1 महीना आप क्लास लो, आपकी करंट अफेयर एक अच्छे लेवल की हो जाएगी। मैं आपसे वादा करता हूँ करंट अफेयर आपकी एकदम बहुत बढ़िया हाई लेवल की हो जाएगी आपकी, ठीक है। क्योंकि जो मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार बोलता हूँ, इनको आप याद रख लेना। नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना लीजिए, वो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो PDF हम दे ही रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं ना वो PDF में नहीं होते, ठीक है। नोट्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने डिपकोवैन नाम से एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट बनाई है? तो डिपकोवैन बनाई है DRDO ने, ठीक है, DRDO ने बनाई है डिपकोवैन। ओके, और किस लेबोरेटरी ने बनाई है भैया? DRDO की किस लेबोरेटरी ने बनाई है? तो ये बनाई है DIPAS, डिपास ने। और ये कहाँ पर है? ये दिल्ली के अंदर, ठीक है, दिल्ली के अंदर डिपास। और डिपास की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज। दोबारा रिपीट करता हूँ, एक सेकेंड मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पर, डिपास, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज, ये इसकी फुल फॉर्म है, पूछी जा सकती है, ठीक है। DRDO की इस लेबोरेटरी ने बनाई है ये। ओके, कौन सी किट है? डिपकोवैन। ओके, चलिए, और जो मायो लैब है पुणे की, जो ये एक लैब थी, इन्होंने भी अपनी एक किट बनाई है, कोविसेल्फ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अनुसार भारत का कौन सा राज्य स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना में पहले स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना में कर्नाटक राज्य। ओके, कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर रहा है। इन्होंने एक अपना लक्ष्य रखा था कि भाई हम स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बनाएंगे 2263, लेकिन इन्होंने बना दिए 3300 इन्होंने अपने स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बना दिए। मतलब 2263 का इन्होंने लक्ष्य रखा और 3300 इन्होंने बना दिए। तो अच्छा काम क्या कि नहीं किया? तो ये पहले स्थान पर रहे, ठीक है, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना में। ओके, कर्नाटक जो राज्य है वो पहले स्थान पर है। एक बार मैं देख लेता हूँ क्लास कितनी लंबी हो गई है। खैर मैं आपको आज कर्नाटक राज्य के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर भी आपको मैं करवाऊंगा।
ओके, पहले तो हम जानते हैं कर्नाटक है कहाँ पर। यहाँ पर आप रेड कलर में देख पा रहे हो, यहाँ पर कर्नाटक बेंगलुरु राजधानी है। वजूभाई वाला यहाँ पर राज्यपाल हैं। BS येदियुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री। लोकसभा की सीटें 28 हैं। राज्यसभा की सीट यहाँ पर 12 हैं। विधानसभा की सीट 224 है। ओके, और कर्नाटक की दोस्तों आपको कुछ करंट अफेयर कराऊंगा। जैसे इनकी एक योजना और है, आरोग्य कर्नाटक योजना। आरोग्य कर्नाटक योजना, एक बार मैं स्केच जो है कलर बदल देता हूँ। ठीक है, कर्नाटक की है आरोग्य कर्नाटक योजना। ये कर्नाटक सरकार की योजना है। और एक इनका अभी अभी 31वें नंबर का जिला बना है विजयनगर। ठीक है, विजयनगर जिला बना है 31वें नंबर का। तो 31 जिले हो गए हैं कर्नाटक के अंदर। और एक इन्होंने एक वैन शुरू की है, कृषि संजीवनी वैन। और नीति आयोग के नवाचार सूचकांक में, ठीक है, नवाचार सूचकांक में नंबर 1 रहा कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य नवाचार सूचकांक में नंबर 1 रहा। और ADB ने, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ADB ने, एशियाई विकास बैंक ने कर्नाटक राज्य को 2 लोन दिए हैं। एक तो $500 मिलियन का, जो कि अपनी मेट्रो बनाने में खर्च करेंगे। ठीक है, $500 मिलियन का। और एक दिया $100 मिलियन का, जो कि बिजली वितरण को मजबूत करने के लिए इनको लोन दिया है। ओके, तो ये कुछ कर्नाटक राज्य की करंट अफेयर है। यहाँ पर मैंने सारे लिख दिए हैं, PDF में आपको मिल जाएंगी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो एशिया के सबसे दूसरे नंबर पर अमीर व्यक्ति बने हैं गौतम अडानी। ठीक है, गौतम अडानी बने हैं दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति। और पहले स्थान पर कौन है भाई? पहले स्थान पर आप कमेंट बॉक्स से मुझे बताइए, पहले स्थान पर कौन है। ओके, चलिए अब हम करते हैं आज की क्विज के आंसर। पहला क्वेश्चन है, अल नगा युद्ध अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है भाई? तो अल नगा युद्ध अभ्यास भारत करता है ओमान के साथ। ओमान के साथ हम 3 करते हैं। कौन कौन से? अल नगा, है ना, अल नगा करते हैं, एक नसीम अल बहार करते हैं, नसीम अल बहार, और एक हम करते हैं ईस्टर्न ब्रिज। ओके, 3 युद्ध अभ्यास करते हैं हम ओमान के साथ। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। और एम्स के डायरेक्टर कौन है भाई वर्तमान समय में एम्स के डायरेक्टर? तो एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया। ठीक है। किस देश की क्रिकेट टीम ने 100 T20 टेस्ट मैच जीतने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई है? तो ये है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ठीक है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 100 T20 टेस्ट मैच जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। चेरी ब्लॉसम त्यौहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है भाई? ये मणिपुर का। और लाई हरोबा भी त्यौहार मणिपुर का ही है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पर खुला भाई? ये खुला है पुणे के अंदर, पुणे महाराष्ट्र के अंदर। और पुणे को हम बोलते हैं डेक्कन कविन भी हम बोलते हैं पुणे को। तो ये दोस्तों आपके सामने आज की क्विज के आंसर्स। ये वीडियो, एक क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हेल्पफुल लगी कि नहीं लगी? ओके, कुछ सुधार आप चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग KM क्लासेज।